यूक्रेन संकट से जुड़ी बड़ी खबर लेकर विपनेश हमारे साथ जुड़ चुकी है दूसरे स्टूडियो से। विपनेश, ओवर टू यू। सीधे चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज 24 की वॉर कवरेज लगातार जारी है। यूक्रेन संकट पर एक के बाद एक बड़ी खबर। अब एक और बड़ी खबर इस बीच टीवी स्क्रीन पर। रूस यूक्रेन ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग में अब तक की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 आपको दे रहा है। रूस को पहली बार चीन से बड़ा झटका मिला है। आर्थिक प्रतिबंधों पर रूस का साथ नहीं देगा चीन। अभी तक चीन जो खामोश था वो भी अब बोलने लगा है। प्रतिबंधों के झटके सहने में चीन मदद नहीं करेगा। आईसीबीसी और बैंक ऑफ चाइना ने रूस से किनारा कर लिया है। चाइना के दो बड़े सरकारी बैंक। रूस यूक्रेन जंग में अब तक की सबसे बड़ी खबर जो चाइना से निकल कर आ रही है वो ये है, यानी कि चाइना ये कह रहा है दोस्ती अपनी जगह है और आर्थिक रिश्ते अपनी जगह पर हैं। जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, तमाम देश उसको आर्थिक तरीके से तोड़ना चाहते हैं। इसमें चाइना रशिया की मदद नहीं करेगा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि बैक गेट से, यानी कि पीछे से चाइना रशिया की मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर आई है ये रशिया के लिए एक झटके भरी खबर है। और उसके साथ कहीं ना कहीं ये एक बात थी कि चीन उसके साथ खड़ा है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों पर वो कोई मदद करने नहीं जा रहा है। चीन के दो सरकारी बड़े बैंक जिन्होंने किनारा कर लिया है, रूस से कोई भी लेन देन नहीं होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, जो चाइना खामोश था अब तक, उसने भी शुरुआत कर दी है। आर्थिक प्रतिबंधों पर कोई मदद नहीं करेगा रूस की, यानी कि दोस्ती अपनी तरफ, आर्थिक रिश्ते अपनी तरफ। देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की थी कि कम से कम चाइना रूस के साथ खड़ा होगा इस मुश्किल मौके में। संजीव, ऐसे में जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं रूस पर, तो चाइना का क्या रुख होता है सबों की निगाहें इस ओर थी। लेकिन अब ये सूचना आ गई है कि 4 बड़े बैंकों में से 2 बड़े बैंक जिनका आप जिक्र कर रही है, आईसीबीसी और बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों बैंकों ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने से मना कर दिया है। और उन कमोडिटीज के लिए, उन कच्चे माल के लिए रूस से चीन आयात होना था, यानी कि रूस को निर्यात करना था, चीन को रिसीव करना था, उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देना था डॉलर्स के, और वो देने से मना कर दिया है इन बैंकों ने। और कहा है कि देखिए, आर्थिक प्रतिबंध है, इस पर जब तक हमें सरकार से कुछ डायरेक्शन नहीं मिल जाता है कि हमें क्या करना है, तब तक डॉलर्स वाले लेटर ऑफ क्रेडिट हम जारी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि ये बैलेंसिंग एक्ट किस तरह से चाइना कर रहा है। चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा जो ट्रेड का है वो पश्चिम के देशों के साथ है और वो डॉलर टर्म्स में ट्रेड करता है। वहीं दूसरी तरफ रूस से उसे बहुत मात्रा में गैस और तेल मिलते हैं। वो रूस बहुत बड़ा सप्लायर है चाइना का, जहां तक ईंधन का सवाल है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर दिया गया है रूस को कि देखिए, हमारे लिए डॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक प्रतिबंध आप पर है, तो हम आपसे कैसे डील करें। और ये भी स्पष्ट किया गया है साथ ही साथ कि आप अपने रिश्तों को सही कीजिए। अब जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो बातें हुई थी 2 दिन पहले, उसमें सजेस्ट किया गया था कि आप मामले को शांत कीजिए। आप भी जानती हैं विपनेश, जहां तक आर्थिक प्रतिबंधों का सवाल है, इसको लेकर चीन हमेशा से बहुत ही सतर्क रहता है। इसके पहले जब ईरान के ऊपर लगाए गए थे प्रतिबंध या साउथ कोरिया पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उस वक्त भी इन दोनों देशों को चीन ने साथ नहीं दिया था। और अब जब रूस पर लगे हैं तो धीरे धीरे किनारा करता हुआ कम से कम आर्थिक रिश्तों के मामले में चीन नजर आ रहा है। जी, मॉस्को और बीजिंग की बात संजीव यहाँ पर करना चाहूंगी, इनके कूटनीतिक रिश्तों की बात करना चाहूंगी। उसके बावजूद भी चाइना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां देखिए, कूटनीतिक रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन आप जानती हैं चीन हर चीज में लाभ और नुकसान और हित और फायदे को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। और उसके सारी जो लड़ाइयां होती हैं वो आर्थिक हित को साधने के लिए ही होती हैं। उसकी सारी दोस्ती जो होती है वो आर्थिक हित को साधने के लिए होती है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो पाती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो परमानेंट होता है। आज की तारीख में डॉलर जो है उसमें व्यापार करना चीन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चीन निर्यातक है और चीन के प्रोडक्ट्स जो है दुनिया भर में आयात किए जाते हैं। आप भारत के ही देख लीजिए, तनावपूर्ण संबंध है, बावजूद इसके जबरदस्त तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार चलता है, भारत और चीन के बीच में। तो वो कभी भी कूटनीतिक रिश्तों में, व्यापार के रिश्तों को घुसने नहीं देता है। और आज भी यही दिखाई पड़ रहा है कि अगर प्रतिबंध लग रहे हैं तो उन प्रतिबंधों को पालन करेगा चीन भी, ऐसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और इस कारण से कल आप देखिए
जब वहां मार्केट्स खुलेंगे, स्टॉक मार्केट्स खुलेंगे रूस में, तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये इस तरह से अगर डिप्लोमेटिकली, संजीव आप सही कह रहे हैं, ये चाइना की तरफ से रूस को बड़ा झटका है। एक बार फिर से मैं ये बड़ी खबर के साथ हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से अपनी सहयोगी आशा के पास आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू आशा। बिल्कुल बने रहिएगा विपनेश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपी से यूक्रेन तक, और यूपी से यूक्रेन तक की बात में हर एक तस्वीर जो सबसे खास है, सबसे अहम बन जाती है आज के दिन। चुनाव भी जरूरी, लेकिन क्या हो रहा है दुनिया के मोर्चे पर, युद्ध के हालात से जुड़ी हर एक खबर भी लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।